हेलो फ्रेंड्स, दिव्या के इनोवेटिव आइडियाज में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोथोज की। पोथोज यानी कि मनी प्लांट, एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट जिसे आप घर के अंदर बाहर कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं। इसे आप डिफरेंट टाइप के पॉट्स में लगा सकते हैं। आपके पॉट्स बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं। इवन आप इसे बॉटल में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये एक आइडियल चॉइस है। बहुत खूबसूरत लगता है अगर हम हैंगिंग बास्केट में इसे लगाते हैं। इसकी जो लताएं हैं जो लटकती हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं। हालांकि इस प्लांट में कोई फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन इसकी लीव्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ फॉइलेज होते हैं जो इतने सुंदर होते हैं कि ये प्लांट आपको अपनी तरफ आकर्षित किए बिना मानता ही नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं इनकी वैरायटीज की या फिर इनके टाइप्स की। यूँ तो पोथोज की बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन इनमें से कुछ वैरायटीज मैंने अपने घर में उगा रखी हैं और अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर ही मैं इनके बारे में आपको सारी जानकारी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम मिलते हैं गोल्डन पोथोज से। ये मनी प्लांट की ईजीएस्ट ग्रोइंग वैरायटी है। इसकी पत्तियां हार्ट शेप की होती हैं और इनकी हरी हरी पत्तियों में येलो कलर के बहुत ही खूबसूरत वेरिगेशंस होते हैं। इसकी रूट्स एरियल होती है। हम इन्हें घर के अंदर या बाहर कहीं भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में ये बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। इंटेंस सनलाइट इन्हें सूट नहीं होती। सॉइल और वाटर दोनों ही मीडियम में हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इन्हें सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूख जाए तभी हमें पानी देना है, यानी कि हफ्ते में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। ओवर वाटरिंग से इनकी रूट्स रॉट हो सकती हैं, गल सकती हैं और आपका पौधा मर सकता है। अगर हम इसे वाटर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि हफ्ते में 1 बार हम इसका पानी चेंज कर दें। फर्टिलाइजर्स के लिए काऊ डंग का फर्टिलाइज़र बेस्ट है। अगर हम इसके साथ साथ घर में पड़ी हुई एक आध कील या आयरन नेल्स जिसे हम कहते हैं, वो अगर इसकी सॉइल में मिक्स कर दें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ हम इन कीलों को, बची हुई कीलों को पानी में भी ऐड कर सकते हैं। ये धीरे धीरे पौधे को आयरन देती रहती हैं। अब हम बात करेंगे जेड पोथोज की। इसकी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, बहुत ही शाइनी पत्तियां होती हैं और ये प्लांट नर्सरी में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये लो लाइट और ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में आसानी से थ्राइव कर जाते हैं। केयर का जहाँ तक सवाल है, न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हम इसमें भी आयरन नेल्स यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा आयरन देने के लिए। साथ ही साथ अगर हम इसे मॉस स्टिक के ऊपर चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही आकर्षित लगता है, बहुत प्यारा लगता है और आप इसे कहीं भी होम डेकोर में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मार्बल क्वीन पोथोज। मार्बल क्वीन पोथोज की पत्तियों का आकार गोल्डन पोथोज जैसे ही होता है, लेकिन इसकी पत्तियों में जो वेरिगेशन होते हैं वो क्रीम और वाइट कलर में होते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। थ्राइव करने के लिए इसे ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली कम होती है।
और इसकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हमें इसको फर्टिलाइजर्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम मिलते हैं नियॉन पोथोज से। इस पोथोज का नाम इसके नियॉन कलर की वजह से ही है। इसकी पत्तियों का रंग पेल और लाइम ग्रीन होता है और ब्राइट शेड में अगर हम इसे रखते हैं तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा गोल्डनिश येलो हो जाती हैं। इसकी ग्रोथ भी कंपैरेटिवली कम होती है। हालांकि ये लो लाइट और ब्राइट लाइट दोनों में ही थ्राइव कर सकता है। ब्राइट लाइट में इसकी पत्तियों का कलर जो होता है वो और ज़्यादा शाइनी और बेटर आता है। अब हम बात करते हैं इंजॉय पोथोज की। इतना खूबसूरत, ऐसा लगता है जैसे कि मानो नेचर ने एक एक पत्ती खुद से पेंट कर दी है। पत्तियों पर सुंदर से सफ़ेद कलर के वेरिगेशन होते हैं। पत्तियों का आकार ओवल शेप का होता है। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। टेबल टॉप के ऊपर भी आप इसे आसानी से सजा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लगता है और हालांकि इसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन हम इसे एक स्टेम से बहुत सारी नॉट्स निकाल के कई सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। जहाँ तक केयर की सवाल है, हमें सेम काउडंग का फर्टिलाइज़र इसे देना होता है। वाटरिंग हफ्ते में 1 या 2 बार करनी होती है। इसके साथ साथ ये लो लाइट या ब्राइट सनलाइट में आसानी से सरवाइव कर जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।